नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड। तो चलिए, एक बार जब माँ पार्वती और भगवान शिव बात कर रहे थे तो शिव ने कहा कि जो प्रभु की भक्ति में है उसे भजन या प्रकट की कोई परवाह नहीं है। माँ पार्वती ने असहमति जताई, लेकिन स्वामी शिव ने कहा कि वह बिना किसी भोजन या पानी के ध्यान कर सकते हैं और लोगों ऐसा करते हैं। माँ पार्वती ने गुस्से में इस दुनिया को छोड़ दिया। प्रकट रुक गई। न मौसम बदला, न भोजन, न पानी। कुछ लोग भूख में भगवान या भक्ति को भूल गए। भगवान शिव के गण में भी भूख से रो रहे थे। अपने भक्तों की चीख पुकार सुनकर भगवान शिव परेशान हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भिखारी का रूप धारण कर लिया और अपने भक्तों को खिलाने के लिए भोजन की भीख मांगना शुरू कर दिया, लेकिन सभी ने उसे छोड़ दिया। तब उन्हें खबर मिली कि माँ अन्नपूर्णा के रूप में माँ पार्वती ने काशी में निवास किया है और सभी को भोजन करा रहे हैं। वह जानता था कि एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। भगवान शिव ने वहाँ जाकर माँ पार्वती से भोजन मांगा और माँ अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करने के लिए कहा। शिक्षा देहि कटपाओ लंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। यह सवाल मुझे एक तेलुगु फिल्म में श्रीवल्लीला नाम के एक गीत की याद दिलाता है, जिसमें गीतकार कहता है, यदि विषुमु वादी नादिकोर्दी विधि दिव्यकारिणी यदि आदिगी। अर्थ है, मैं भगवान शिव से क्या पूछूंगा जो खुद भिक्षा मांगता है, और मैं उससे क्या उम्मीद करूंगा जो केवल राख देता है। भगवान शिव ऐश्वर्य प्रधान है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के लिए समृद्धि देने वाला। हमारे जैविक पिता हमारी देखभाल करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करते हैं, और वह हमेशा इस प्रक्रिया में अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं। और वह कभी भी खुद के लिए कुछ भी रखने के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे दिन होगी जब हमारे माता पिता के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होगा, लेकिन वे हमें जो कुछ भी चाहिए प्रदान करते हैं। जब हमारे जैविक पिता निस्वार्थ रूप से हमारे साथ इतना करते हैं, तो भगवान शिव जगत पिता संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता की कल्पना करते हैं, जिन्हें सभी जीवों की देखभाल करनी होती है। इसलिए वह कभी खुद के बारे में नहीं सोचते हैं और हमें अपना सब कुछ दे देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शिव के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
वह हमारे लिए भोजन करने वाले हैं, इसलिए वह भोजन से बाहर कैसे भाग सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी भगवान शिव को भूख लगती है और वे भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में भोजन उनकी उस भूख को कम करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए देवी पार्वती प्रेम करने वाली पत्नी के रूप में देवी अन्नपूर्णा भोजन बनाने वाली का रूप लेती है और अपने भीख मांगने वाले कटोरे में शिव को सिर्फ 3 घूंट भोजन देती है। कपाल शिव अपने भोजन के कटोरे में एक खोपड़ी का उपयोग करते हैं और महादेव संतुष्ट हो जाते हैं जब वह अन्नपूर्ण और उनकी भूख कम हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड। फिर नई वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ फ्रेंड। बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड।